अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप शादी करने का प्लान कर रहे हो, तो जो बातें मैं बताने वाला हूँ ना, उनको बहुत ही गौर से सुनना। तो देखो इनका नाम है केतन और ये एक बहुत ही रिच फैमिली से आते थे और इनकी जिनके साथ भी शादी होने वाली थी, ये उनके साथ में एक जगह पे घूमने जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि इनकी किसी तरह से डेथ हो गई है। लेकिन जब पुलिस ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की, तो जो बात पता चली, उसको तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अब मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ तो यही है कि जिन्होंने भी ये सब किया है, वो लोग अब क्या जेल में ही सड़ते रहेंगे या फिर वो लोग बाहर आ जाएँगे? और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग इस तरह की न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो हम लोग किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने पहला पॉइंट रखा था, उसके बारे में आपको क्या लगता है, वो आप लोग कमेंट में बताइए। और रही बात दूसरे पॉइंट की, तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हमको किसी पे बिना सोचे-समझे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट हमको अपने कॉमन सेंस का यूज़ तो करना ही चाहिए। और अगर आप किसी के साथ में भी रिलेशनशिप में हैं, तो आप उसके रेड फ्लैग्स को ऑब्ज़र्व करिए और आप देखिए कि आपकी अगर आपस में कभी भी कहा-सुनी होती है, तो आपका पार्टनर किस तरह के पुराने पॉइंट्स उठाता है या फिर आपकी पार्टनर किस तरह के पॉइंट्स उठाती है। और उसके लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर आपका रुपए पैसा। और अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो आपको पता लगने लगेगा कि आपका पार्टनर किस तरह का है। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज, बल्कि प्रॉब्लम उस क्रिमिनल माइंडसेट में है, जिसको कि आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज से डिफाइन ही नहीं कर सकते। और इसी वजह से जब किसी भी क्रिमिनल माइंडसेट वाले इंसान से किसी की शादी होती है, तो उसके बाद में उसका पार्टनर क्या-क्या झेलता है या झेलती है, उसके बारे में कईयों कई न्यूज़ आप इंटरनेट पे देख सकते हैं।